जब कभी मेरी ऐसे लोगों से फ़ोन पे बात होती है जिनके पार्टनर उनको चीट करते हैं, जिनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया होता है, तब मैं उन लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ ज़्यादातर बार कि अब आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है, ये बात एकदम कंफर्म है, एकदम क्लियर है। इसके बाद इस रिश्ते में आप क्या चाहते हो? तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं कुछ चाहता नहीं हूँ, मैं तो इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहता हूँ, सब कुछ भूलना चाहता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि भले उसने मुझे चीट किया लेकिन अभी भी मैं चाहता हूँ कि वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए, मैं उसके साथ अभी भी रिलेशन चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैंने जो तकलीफ़, जो सिचुएशन उसके धोखे के बाद फेस की है, जो बुरा लगा है, मैं चाहता हूँ कि उस इंसान को भी ऐसा एक बार मैं फील कराऊँ, यानी कि वो बदला लेना चाहते हैं। तो ये ज़्यादातर लोगों की ना ये 3 विषय होती है कि कुछ लोग ये चाहते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं। अब देखो, जिसके साथ भी ये हुआ है ना, इसमें से एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसको ये बात बुरी ना लगी हो, जिसको इस चीज़ के ऊपर गुस्सा ना आया होगा। लेकिन हर इंसान का ना डिसीजन एक जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि हर इंसान ना ये डिसीजन अपनी समझदारी के हिसाब से लेगा। जिसने ये सोचा कि मुझे मूव ऑन करना है, क्यों करना है उसको? क्यों कोई इंसान ये चाहता है कि मुझे उससे बदला लेना है? क्यों उसको फिर भी वापस पाना चाहते हैं? अब एक एक ऑप्शन के ऊपर हम थोड़ा सा गौर करेंगे ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है उसके साथ आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम उस ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर लोग इसके बारे में कहते हैं कि भले ही उसने मुझे धोखा दिया लेकिन फिर भी मैं उसको वापस पाना चाहता हूँ। लोग सबसे ज़्यादा इसके ऊपर अपना डिसीजन बनाते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें ऐसा है कि अगर आपको पता है, क्लियरली आपको पता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, तो ज़्यादातर केसों में ऐसा देखा गया है रिलेशनशिप में कि जो इंसान एक बार आपको धोखा देता है, अगर आप उनको चांस दे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो इंसान आपको दूसरी बार भी चीट करेगा। क्योंकि क्या है, एक बार जब उन्होंने चीट किया तो शायद तब उसने थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठा भी की थी, लेकिन जब आप दूसरी बार मौका दे रहे हो तब यहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। ठीक है, उनको पता है कि वो दूसरी बार धोखा दे देंगे तो भी आप कुछ करोगे नहीं, आप फिर से माफ़ कर दो। यानी कि मतलब जो इंसान एक बार चोरी करे और ना पकड़ा जाए तो उनकी हिम्मत 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, भले उन्होंने जो भी कुछ किया आप माफ़ करने के लिए भी तैयार हो, समझ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ये सोच लेना चाहिए कि आपका डिसीजन 90% टाइम्स तो गलत ही होगा। हाँ, कुछ लोग, बहुत रेयरली ऐसे लोग होते हैं जिनको रियल में, जेन्युइनली में एक बार ऐसा करने के बाद अफसोस हो और वो कुछ बदल गए हो, ठीक है, और उनके रीज़न होंगे बदले होंगे, तो ऐसा ही नहीं बदले होंगे। पर मैक्सिमम लोगों का ये जो डिसीज़न होता है ऐसा करने का कि भाई चीट भले किया, मैं माफ़ कर सकता हूँ, वापस आ जाए, वो गलत डिसीजन है, वो आपको नहीं लेना चाहिए। अब ऑप्शन दूसरे के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि ना मैं एक बार उसको तकलीफ़ में देखना चाहता हूँ, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। ये दोस्तों, एंड ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ चाहते हैं, कहीं लोग ऐसा करते हैं, कहीं लोग अपने पार्टनर के साथ ऐसे बुरे व्यवहार करते हैं जिसके उनका पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। लोग अपने गुस्से में ये भी याद नहीं रखते कि जिस इंसान को मैं खुश करने के लिए एक दिन सबसे ज़्यादा प्रयत्न करता था, आज मैं उस इंसान को तड़पाने के लिए वैसे ही प्रयत्न करने लगता हूँ। एंड इंसान करते हैं, ये बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, उनसे बदला लेते हैं, उनको तकलीफ़ में देखना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके कारण मुझे तकलीफ़ हुई। हाँ, ये बात सच है, उनके कारण ही आपको ये तकलीफ़ हुई। लेकिन आपने कभी ऐसे लोगों से पूछा क्या जिन्होंने रियल में बदला लिया हो, ठीक है, लाइक किसी भी तरह से उनका बुरा किया हो? उन लोगों की हालत सबसे ज़्यादा बुरी होती है। क्यों पता है? क्योंकि ये आग थी, ये तो ठंडी होगी, ठीक है, कि उसको वो पेन देना है, वो दर्द, वो तो दे दिया, तो ये तो तुम्हारे अंदर से गुस्सा तो निकल जाएगा। फिर क्या होगा? फिर तुम्हें अफसोस होगा, बहुत बुरा वाला अफसोस होगा, और तुम हर दिन ये सोचोगे कि यार मैं जिसको इतना प्यार करता था, मैंने उसके साथ ही इतना बुरा कैसे कर दिया। अब तीसरे वे के बारे में बात करते हैं जिसमें मैक्सिमम लोग एग्री होते हैं, मैक्सिमम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि यहाँ से मूव ऑन कर लो, क्योंकि वो पर्सन ऐसा नहीं जिसको दूसरी बार चांस देना चाहिए। ब्रेकअप की कंडीशन ऐसी नहीं है, इसको वापस से सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान में, पर्सन में प्रॉब्लम है, रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं है, लाइक रिलेशनशिप का कोई इश्यू नहीं है। उस पर्सन ने सोच समझ कर एकदम क्लियरली चीट किया है, तो मूव ऑन करना ही सही है। एंड मूव ऑन करने का मतलब क्या होता है कि दिल से माफ़ करो, यानी कि बस तुम्हारे माइंड में कुछ है नहीं कि उनको ये दिखाना है, ये करके दिखाना है, उनको फील करवाना है, अफसोस करवाना है कि मेरे जैसा कोई, ये कुछ नहीं।
बस सब कुछ भूल जाओ, मैंने माफ़ कर दिया। क्योंकि तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, तुमने माफ़ कर दिया ना मुझे उसे कुछ दिखाना है, ना कुछ प्रूव करना है, तो तुम्हारे मन में कुछ रहेगा ही नहीं कि ये करना है ये करना है। तुम उसके बारे में सोचना ही बंद कर दोगे। तुम ये सोचने लगोगे कि आगे क्या करना है मुझे अपनी लाइफ के साथ, उसके साथ मुझे कुछ नहीं करना। माफ़ कर दिया तो तुम्हारे माइंड से ना धीरे धीरे वो विचार बहुत ही जल्दी से शांत हो जाएगी। हालांकि मूव ऑन करना ना इतना आसान नहीं होता। जैसे कि बदलाव ले लिया, ठीक है, कल जाके कुछ ऐसा कर दिया जिसको उसको बहुत पीड़ा हो, पेन हो, ठीक है, तुम्हारे इमोशन एकदम शांत हो जाएंगे, तुम्हें अच्छा फील होगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाद में वाट लगेगी तुम्हारी। वापस पा लिया तो तुमने क्या किया कि वापस से वो सलगती हुई मसाल अपने पे डाल दी जो तुम्हें वापस से जलाएगी। तो माफ़ करना बेस्ट होता है। मुश्किल भी ये काम है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल भी है, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि एकदम अचानक से तुम इमोशन को शांत नहीं करोगे ना, अचानक से भूल भी नहीं पाओगे, तो टाइम लगता है। लेकिन कोशिश करोगे कि भाई मैं माफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी मुझे उसको ना दिखाना है, कुछ सुनाना नहीं, कुछ नहीं। तो तुम्हारे जो विचार है ना, तो उसके पास कुछ और आइडिया रहेंगे नहीं कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। अब तुम्हारे विचार ऐसे ही रहेंगे कि आगे मुझे लाइफ में क्या करना है। तो पहले तो अपने मन से निकाल दो कि उसको कुछ कहना है, कुछ करना है। दूसरी चीज़, उसके ऊपर नज़र रखना छोड़ दो कि वो ऑनलाइन है, क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, किससे मिल रहा है, कुछ नहीं। दूसरी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ जो उसकी याद दिलाती है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे तक उनकी पहुंच रही, वो सारे वे बंद कर दो कि तुम्हारे माइंड में ना उनके रिलेटेड कोई थॉट ही ना आ पाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में तो आएंगे, लेकिन बाद में भी आते रहेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं होने देंगे। इसलिए ये चीज़ें स्टॉप होना अभी भी ज़रूरी है। एंड धीरे धीरे ट्राई करो कि लाइफ में और चीज़ों में तुम्हारा इंटरेस्ट बने, और चीज़ों पर तुम्हारा ध्यान जाए, क्योंकि और चीज़ों से और विचार आएंगे, और विचार से क्या होता है, जैसे विचार अंदर जाते हो वो चीज़ों को टच करते हैं, जैसे कि उसकी याद दिला दी, तो उससे क्या होता है कि इमोशन एक्टिवेट हो जाएंगे। अचानक बुरा लगने लगा यार, लेकिन तुम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो विचार मतलब तुम्हारे इमोशन को हाइड रखते हैं, एक्टिव नहीं होने देते। लेकिन उस चीज़ के बारे में तुम्हें पहले विचार आएंगे, फिर तुम्हारे इमोशन एक्टिव हो गए, फिर वो तुम्हें बुरा फील करवाएंगे। तो हाँ, सबसे बढ़िया डिसीजन आपके लिए ये होता है कि आप उस रिलेशनशिप में उस व्यक्ति ने जो भी कुछ किया है, तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हें उनको कुछ फील नहीं करवाना, तुम्हें उनसे कुछ नहीं देना है, बस तुम्हें माफ़ कर देना है और उनसे कट ऑफ करना है, ताकि धीरे धीरे तुम अपनी मेन लाइफ में वापस आ सको और अपनी लाइफ में खुश हो सको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।